समाज में वो किसी और के बच्चों की कथा सुन करके आते हैं, फिर मनोमन तय करते हैं मेरे बेटे बेकार है, मेरी बेटी बेकार है, मेरा कुछ हुआ नहीं। और हो सके तो गाड़ी में जाते होंगे तो पहले अपनी पत्नी को डांटते होंगे कि तूने कैसे बच्चे बड़े किया, क्या सिखाया, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, उसी को डांटते रहते हैं कि तूने क्या सिखाया, ऐसे बुद्धू पैदा कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या। और घर पहुंचते ही तुम मिल गए सामने तो खेल खत्म। और इसलिए मैं अभिभावकों को कहता हूं कि आप इसको सोशल स्टेटस मत बनाइए, आप दुनिया से मत छुपाइए। अगर आपके बेटे के अंदर जो सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य की चर्चा कीजिए, उनके बेटे के सामर्थ्य से आप अपने बेटे की कंपैरिजन मत कीजिए। और दुनिया में कोई बालक ऐसा पैदा नहीं होता है कि जिसके अंदर कोई न कोई भगवान ने विशेषता न दी हो। हर किसी को भगवान ने कोई न कोई परम शक्ति दी होती है। अगर पेरेंट्स उस परम शक्ति को पहचान ले और बालक को उस परम शक्ति के साथ जोड़ करके रखें तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। उधारी चीजें मत थोपो। अगर ये हम कर लेते हैं तो, और मैं अभिभावकों के रोल को बड़ा महत्व समझता हूं, वो बच्चे की केयर करे, दबाव न डाले। ये अंक वगैरह तो जिंदगी नहीं होती है जी। क्या एक एग्जाम जिंदगी होती है क्या? आपको दुनिया में बहुत लोग मिले होंगे। अब आप हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी देख लीजिए, उनका तो फाइटर प्लेन के पायलट बनने का इरादा था, फेल हो गए। क्या जिंदगी पूरी हो गई क्या? वहां फेल हो गए तो देश को एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक मिल गया जी, देश को एक उत्तम राष्ट्रपति मिल गए। और इसलिए जिंदगी, ये मां बाप के दिलों दिमाग में ये बार बार वातावरण बनना चाहिए, अभिभावकों ने भी करना चाहिए। अगर ये रहता है तो मैं समझता हूं कि ये जो घर का तनाव है, और उस तनाव समस्या बन गया है जी, ये एक सोशल स्टेटस बन गया है। और आप 90 लाओ तो पूछेंगे 95 क्यों नहीं लाए, 95 लाएंगे तो बोले देखो उसका तो 95 आया, तूने क्या कमाल कर दी। अगर आप 97 लाए, अब क्या है, अब तो 80% बच्चे 97 लाते, तू कौन सा बड़ा 30 मार्क की करता है। आज हम हिम्मत नहीं कर सकते पूछने की कि आपका क्या हुआ था। और इसलिए एक खुलापन, एक तंदुरुस्त वातावरण परिवार में रहे, और सिर्फ एग्जाम के टाइम नहीं, सामान्य रूप से ऐसा रहना चाहिए। हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है कि बेटा बेटी 18 साल के हो जाए तो माँ बाप ने उन्हें मित्र के रूप में मानना चाहिए। संस्कृत में बहुत बढ़िया सुभाषित है, उनको मित्र मानना चाहिए। खैर मैंने तो पहले कह दिया कि मैं आज मित्र हूं आपका, और आज नहीं हमेशा हूं। दो क्वेश्चंस हैं माईगव के जरिए। अभिनव पूछ रहे हैं कि परीक्षा के समय मेरा मन करता है कि थोड़ी देर खेलूं, दोस्तों के साथ गप्पे मारूं, पर फिर लगता है कि इससे परीक्षा की तैयारी में नुकसान हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। अक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ के माध्यम से माननीय आपसे प्रश्न पूछना चाह रही हैं। मेरा नाम सलोनी है, मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एग्जाम्स के टाइम पे जो बाकी चीज़ों से हमें डिस्ट्रैक्शन होता है उससे कैसे बचा जाए, और फ़ोन का कम से कम यूज़ कैसे किया जाए ताकि हम स्टडीज़ पे फोकस कर सकें। माननीय कृपया इन्हें और सबको इस बारे में कुछ गाइडेंस दें। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सबसे बड़ी समस्या है कि हम डी फोकस करना नहीं जानते। अगर आपको किसी बर्तन में दूध भरना है, एक सीमा तक भर जाएगा, लेकिन जब तक खाली नहीं करोगे तो नया तो आएगा नहीं उसमें। आपको अंदर से कुछ खाली करने का सीखना चाहिए। डी फोकस करना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, फोकस करके रहोगे तो आपके चेहरे पर भी तनाव नजर आएगा। आपने देखा होगा, मेरे कुछ साथी मुझे बहुत बार कहते हैं कि मोदी जी आप जब टीवी में देखते थे गंभीर क्यों दिखते हो। आपकी भी शिकायत होगी ना। मेरा वो नेचर नहीं है, लेकिन जब मैं बिना काम बैठा हूं, किसी समारोह में बैठा हूं, मंच पे बैठा हूं, तो एकदम सोचने में चला जाता हूं, तो मेरा चेहरा वगैरह फिर उसी में उलझ जाता है। तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सब देखने वालों को यार टीवी बंद करो ऐसे ही लगता है।